ममता कालिया द्वारा लिखित जान से प्यारे एकांकी की विमर्शा आप सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं लेखक परिचय देना चाहूँगा। ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ। आपकी शिक्षा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर शहरों में हुई। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में आपने लेखनी चलाई है, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, कविता आदि। हिंदी नामक त्रैमासिक पत्रिका की आप संपादक भी रही हैं, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से निकलती थी। व्यास सम्मान तथा कई राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत भी हैं। आपकी रचनाएं बेघर, नर्क दर्क नर्क, दुखम सुखम, सपनम की होम डिलीवरी आपके उपन्यास हैं। तो आपका एक एकांकी संग्रह है आप न बदलेंगे, और एक आपका कविता संग्रह भी है 50 कविताएं नाम से प्रकाशित है। जान से प्यारे एकांकी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि जान से प्यारे ममता कालिया का एक ऐसा एकांकी है जो संसार में निकट के पारिवारिक संबंधों का ऐसा त्रासद पक्ष उजागर करता है जिस पर सहज विश्वास नहीं किया जा सकता। इस एकांकी में ममता कालिया यह व्यक्त करती हैं कि खून के रिश्ते तक स्वार्थ और लोभ जनित निर्ममता से परे नहीं हैं। जिस निस्वार्थ जुड़ाव के भ्रम में यह संबंध हमें सम्मोहित करते हैं, वह केवल दिखावा होता है, यथार्थ नहीं। एकांकी में डॉक्टर कौशिक एक वैज्ञानिक हैं और वह एक ऐसा रसायन बनाने में सफल हो जाते हैं जो मृत जीव को, यानी मरे हुए व्यक्ति को फिर से जिंदा कर सकता है। डॉक्टर कौशिक अपना नुस्खा आजमाने के लिए अलग अलग 4 परिवारों से मिलते हैं जिनके यहाँ आज ही किसी की मृत्यु हुई है। सबसे पहले वे भावना नगर के एक परिवार से मिलते हैं जहाँ उनके पिता की मृत्यु हुई है, जिनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। पिता की मृत्यु का उन्हें बेहद संताप है, लेकिन डॉक्टर कौशिक के फार्मूले से फिर जिंदा होने वाली बात को सुनकर बड़ा बेटा अपनी तेवरियां बदलते हुए, अपनी भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर खींचते हुए, अपने होठों को बिचकाते हुए डॉक्टर कौशिक से कहता है, जो हम पर पड़ी है भुगत लेंगे डॉक्टर साहब, आप क्यों पड़े इस चक्कर में, कहकर डॉक्टर को भगाता है। दरअसल कोई नहीं चाहता कि पिताजी फिर से जिंदा हो जाएं, क्योंकि उन्होंने सारे काम निपटा दिए हैं, जैसे वसीयतनामा, लेन देन सब निपटा गए हैं। अब किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है। सब दिखावे का रोना धोना चल रहा है, यथार्थ कुछ और ही है। डॉक्टर कौशिक एक और परिवार से मिलते हैं जहां मृत औरत का शव ले जाया जाने की तैयारी हो रही है। वह औरत एक युवक की माँ है। डॉक्टर कौशिक की बात सुनकर युवक खुश तो होता है, किंतु उसकी पत्नी गिरिजा गरज कर कहती है, माँ की सेवा करते करते मैं थक गई हूँ। आप माँ जी को जिंदा करने आए हैं या मुझे मौत देने आए हैं, कहकर डॉक्टर कौशिक को वहाँ से भी भगा दिया जाता है। डॉक्टर कौशिक अपना नुस्खा आजमाने के लिए मोहब्बत नगर चले जाते हैं। वहाँ कैप्टन शर्मा की विधवा से मिलते हैं
तो कैप्टन शर्मा की विधवा डॉक्टर कौशिक को यह कहकर भगाती है कि मैं समझे बैठी थी कि आप बीमा कंपनी से आए हैं, चले जाइए यहाँ से। आप सोचते हैं मैं आप धूर्त लोगों से अपने शेखर की पवित्र काया दूषित करूँगी। डॉक्टर कौशिक हताश होकर वहाँ से भी निकलते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। डॉक्टर कौशिक इबादतगाह या इबादत नगर बस्ती के एक ऐसे परिवार से मिलते हैं जहाँ एक कमसीन नववधू मर गई है। उसका पति अपने सीने पर हाथ मार मार कर विलाप कर रहा था, यानी रो रहा था। किंतु डॉक्टर कौशिक की बात सुनकर दार्शनिक आकृति बनाकर, यानी फिलॉसफिकल अंदाज में कहता है, डॉक्टर साहब आप किस कम्मों को लौटाने की बात कर रहे हैं? वह हाड़ मांस की काया, वह तो मिट्टी है, मिट्टी। अगर कम्मो इस जज्बात का नाम है जो मेरे रग रग में समाया है तो वह कहाँ है? डॉक्टर साहब देखिए, वह यहाँ है, वहाँ है, घर के कोने कोने में है। तो इस तरह डॉक्टर कौशिक को वहाँ से भी निराश ही लौटना पड़ता है। तो ममता कालिया इस व्यंग एकांकी के माध्यम से समाज का मुखौटा उतारते हुए कहती हैं कि अपने स्वार्थ के चलते कोई भी परिजन इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उनका मर चुका संबंधी फिर से जी उठे। सब शोकमग्न होने का नाटक इस विश्वास के साथ करते हैं कि जो मर चुका है वह अब फिर वापस नहीं आएगा। इस तरह ममता कालिया इस एकांकी में दुनियावी रिश्तों की असलियत सामने लाती हैं। धन्यवाद।